नमस्कार आप सभी को। कुछ साधकों का प्रश्न है मुझसे कि तंत्र में, साधनाओं में जो विघ्न पैदा होता है, जब भी हम साधना करते हैं तो किसी न किसी प्रकार का विघ्न आना, किसी न किसी प्रकार के घर में कलह होना, वातावरण का खराब हो जाना, तबीयत का खराब हो जाना, तरह तरह की बाधाएं आती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि तंत्र में प्रवेश करने से पहले गुरुओं को ये चाहिए, जो भी लोग हु दे आर मास्टर ऑफ तंत्र, ठीक है, जो भी लोग हैं, जो भी साधक हैं, जो गुरु पद पे बैठे हैं, जिनके भी शिष्य हैं, जो तंत्र का ज्ञान रखते हैं, लोगों को देते हैं, वो सभी का अभिनंदन भी है। क्योंकि निश्चित रूप से हमारी भारतीय ऋषियों की प्राच्य विद्या का जो भी अनुसरण कर रहे हैं, जो भी लोग उसका अवलंबन कर रहे हैं, जो भी लोग उसको ईमानदारी से आगे बढ़ा रहे हैं, उन सबको वंदन है। तो उनके लिए बहुत आवश्यक होता है कि सबसे पहले अपने शिष्य को, अपने साधक को कवच प्रदान किया जाए, कवच सिद्ध कराया जाए। कवच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। बिना कवच के सिद्धि के तंत्र की साधना में, देखिए, साधना और आराधना में बड़ा फर्क है, साधना उपासना में बड़ा फर्क है, साधना और जो सामान्य पूजा पाठ, इसमें बड़ा फर्क है। तो हम साधना की बात कर रहे हैं, जो साधक है। तो तंत्र की साधना में अत्यावश्यक है कि हमारे पास कवच हो। उसके बाद यह भी बहुत आवश्यक है कि हमारे पास आसन बंधन की व्यवस्था भी हो, उसका भी मंत्र हो, वह भी हमें सिद्ध हो। और जब ये दोनों सिद्धियां हो जाती हैं साधक को, जब उसके पास कवच सिद्ध होता है, आसन बंधन उसको सिद्ध होता है, देह रक्षा सिद्ध होती है उसको पूरी तरह के, उसके बाद जब वो साधना में उतरता है तो उसके साथ इस प्रकार की कोई भी बाधाएं, किसी प्रकार का संकट नहीं आता है। और इसमें एक बहुत बड़ा भेद भी है कि जब हम साधना किसी महाशक्ति की सिद्धि के लिए, प्रत्यक्षीकरण के लिए यदि कर रहे हैं, तो वहां पर किसी प्रकार का कोई कवच उपयोग नहीं किया जाता है, वहां किसी प्रकार का कोई बंधन का उपयोग नहीं किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के लिए, सिद्धि के लिए कर रहा है साधना, और यदि वो बंधन का प्रयोग करेगा, आसन बंधन से लेकर के कवच का प्रयोग करेगा, तो तय मानिए उसको कभी भी प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। प्रत्यक्षीकरण संभव ही नहीं है फिर उसको उस साधना में। तो आपको बिना किसी बंधन के, बिना किसी किरण के, बिना किसी कवच के, पूरी तरह समर्पण के भाव से, यदि आप जगदम्बा की स्तुति कर रहे हैं, 10 महाविद्याओं की स्तुति कर रहे हैं, सिद्धि के लिए आप प्रयास कर रहे हैं और उनका आप प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं, तो आपको तो बस और बस शरणागत भाव से, जो है शिशु भाव से ही सबसे सरल और सबसे सहज मार्ग होता है। इन महाविद्याओं को प्रत्यक्षीकरण और जगत जननी जगदम्बा की इतनी अद्भुत पराशक्तियां, ब्रह्मांडी विराट शक्तियां, जो करोड़ों करोड़ों अणुबम भी जिनके सामने फीके हैं, ऐसी विराट शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण करना इन चर्म चक्षुओं से, इस देह से, ये अपने आप में पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। ये सबको प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इसके बाद भी प्रत्यक्षीकरण के कई आधार हैं, कई लेवल हैं। तो एक आ लेवल पर व्यक्ति अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से प्रत्यक्षीकरण करते हैं। ज्यादातर साधकों को दिव्य दृष्टि के माध्यम से प्रत्यक्षीकरण होता है। तो कवच बहुत आवश्यक है और बंधन बहुत आवश्यक है। जब हम साधनाएं करते हैं, जब हम अन्य साधनाएं कर रहे हैं, कामना पूर्ति की साधना है, या किसी प्रकार की आराधना कर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार के वचन की, किसी प्रकार प्रत्यक्षीकरण की कोई कामना नहीं है सिद्धि की, तो वहां पर आवश्यक हो जाता है कि हमारे पास कवच हो, आसन बंधन हो। ऐसे भी यदि आपके पास कवच का मंत्र यदि आपको सिद्ध है, कवच सिद्ध होता है, आसन बंधन सिद्ध होता है, तो आप उस मंत्र के माध्यम से तमाम प्रकार की समस्याओं से लड़ सकते हैं आसानी से, और लोगों को भी उससे मुक्त कर सकते हैं। तो ये हमारे साधकों के लिए जानकारी है। धन्यवाद। आगे भी और जानकारियां देते रहें।